हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब, यानी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग है। अगर आपकी नाम राशि है मिथुन, जेमिनी, या फिर आपकी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को मिथुन या फिर जेमिनी समझते हैं तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जनरल है, कलेक्टिव है, डिटेल्ड रीडिंग है अक्टूबर के मंथ के लिए, क्योंकि अक्टूबर वैसे भी हमारा बहुत प्यारा सा मंथ होता है। गर्मी भी ख़त्म हो जाती है, सर्दी भी नहीं आई होती है, तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर होता है और बहुत ही फेस्टिविटीज़ से भरा हुआ, पॉजिटिविटी से भरा हुआ अक्टूबर का मंथ होता है और हर किसी को खुशियां ही देके जाता है बेसिकली तो। बट फिर भी देख लेते हैं कि आपकी झोली में वो क्या चीज़ें हैं स्पेशल जो अक्टूबर का मंथ डालने वाला है, क्योंकि ये साल वैसे भी ख़त्म होने की तरफ को अब चल पड़ा है। और जेमिनी सोल ट्राइब, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसकी हर एक बात आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे। अगर 40-50% भी आप लोग तालमेल बैठा पाते हैं इसके साथ, दैट इज़ मोर देन इनफ। और क्लेम करना मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं उस रीडिंग के थ्रू, अगर आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करना चाहता है तो उसे क्लेम कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा। और जिस किसी भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंची है उस सोर्स को भी थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो क्लेम करता है उसी को मिलता है। ये रूल ऑफ द लैंड है, ठीक है। इस दुनिया में, इस जहान में जहाँ हम रहते हैं, ये रूल ऑफ द लैंड है कि सदा उसी को मिला है जिसने मांगा है, जिसने चाहा है, जिसने बोला है कि यस आई क्लेम इट, मुझे ये चाहिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो सिर्फ लेके आती हूँ टैरो की, बट इसके अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो अगर आप अपने चार्ट्स दिखाना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं, आप अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी या लव लाइफ की कंपैटिबिलिटी, पार्टनर कंपैटिबिलिटी और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं काउंसलिंग के सेशंस भी लेती हूँ और बहुत सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है या पर्सनल पेड रीडिंग टैरो की भी अगर आप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर रहता है और एक नंबर मैं कमेंट अपना पिन कर दिया करती हूँ, वो टॉप पे कमेंट आपको दिखेगा, वो सेम ही नंबर है, टीम का नंबर है। तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, वहाँ पे कॉल पिक करने की सुविधा नहीं है, आपकी कॉल पिक नहीं की जाएगी। तो वहाँ पे आप ना व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग रिक्वायर्ड है तो। ओके, सो यहाँ से हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मून है यहाँ पे, जेमिनी सोल ट्राइब, क्या बात है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, वाओ, 8 ही वॉन्ड्स है यहाँ पे। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी भी है। मुझे समझ में आ गया है गड़बड़ आप कहाँ पे कर रहे हैं और कहाँ पे चीज़ें आप लोगों ने अपनी रोक रखी हैं, मुझे समझ में आ गया है। एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं आपको भी बताऊं, सो दैट आप उस चीज़ को ठीक करें और चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं आपने अपने कंधों पर। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी सारे लोगों को हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों को सर्वाइकल का इश्यू हो सकता है, ठीक है। अगर है तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही आई है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई है। कुछ जिम्मेदारियाँ तो आपने ऐसी ली हुई हैं जो आपसे बिलोंग भी नहीं करती हैं, हो सकता है वो किसी और की हो। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास इस तरह के लोग हों। आज मैं इसी से शुरू करूंगी, अदरवाइज मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ। बट ये एनर्जी बहुत हैवी है और इसको डिस्पर्स करना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में यही है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, वर्कलोड हो सकता है। आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो अपने वर्क प्लेस पे जिसके ऊपर जिसका ना, जिसे बोलते हैं ना कि इमोशनल फूल बना लेते हैं लोग फ़ायदा उठाते हैं, मीठी मीठी बातें करके ना अपना काम आपसे निकलवा लेते हैं और उस टाइम आपको पता नहीं चलता है, फिर अपना काम आपका सफ़र करता है। आप लोगों की हेल्थ ख़राब हुई हुई है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को, वो फील करेंगे कि उनकी हेल्थ ख़राब हुई हुई है, उनकी एनर्जी बहुत लो हुई हुई है, उनको थकावट रहती है, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटी से, अपने पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा
काम कर रहे हैं और गिविंग बहुत ज़्यादा है। आप लोग जितने भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, आप गिवर हैं, कंस्टेंट गिविंग कर रहे हैं और रिसीविंग आप लोगों की ज़ीरो है। और फिर आप बोलते हैं कि मुझे रिसीव नहीं होता है। आप लोगों की रिसीविंग ज़ीरो है यहाँ पे, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने बोझ उठाया हुआ है। ये बोझ कई तरह का हो सकता है फाइनेंसेस का बोझ आपने बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है कि परिवार में आप ही कमाने वाले हैं, ठीक है, और उसका सब फ़ायदा उठाते हैं और सब लोग आपके पैसे की एक तरह से अय्याशी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप सिंगल कमाने वाले हैं। वर्क प्लेस पे हो सकता है कि 4 लोगों की टीम है, सारा काम आपसे करवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। और मुझे यहाँ पे आप इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, या तो फॉर टाइम बीइंग हुए हैं कि चुप हो गए हैं, या फिर आप इंट्रोवर्ट ही हैं। तो यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ तो आपसे बिलोंग भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है आप लोगों का कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों से बिलोंग नहीं करती हैं ना, उनको आप अपने कंधे से उतार दीजिए, क्योंकि आपके कंधों में फिजिकली अभी आपको दर्द हो सकता है। साइकोलॉजिकली तो आप फील करते ही हैं कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपको थका लगता है। आप सुबह सो के उठते हैं तो भी आपको थका लगता है। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ को ना जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं किसी तरीके से। एक दिन आया है, चलो तैयार हो, ऑफिस पहुंचो, एक दिन काटो, चलो रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। इस तरह से कोई चार्म नहीं है लाइफ में, कोई खुशी नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो इस जिम्मेदारी के बोझ को, और जब आप इस जिम्मेदारी को बोझ को उतारेंगे ना, जो जिम्मेदारियां आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, जो फालतू के काम आपको आपके कोलीग्स देते हैं, आपके बॉस देते हैं। और पता है काम किसको दिया जाता है, बताऊँ मैं आपको, काम किसको दिया जाता है ज़्यादा काम? जो उसे कर देगा, जिसको पता है कि वो मना कर देगा या कन्नी काट के निकल जाएगा या कोई बहाना बना देगा या स्मार्ट है, किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से हटा लेगा, वो उसको कोई काम नहीं देता है ज़्यादा। वो उसको उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो करना चाहता है। काम उसी को दिया जाता है जिससे हमें उम्मीद है कि हाँ ये तो मना करेगा ही नहीं, ये तो कर ही देगा। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको ऐसे ही, जैसे इसको अगर बुरा मत मानिएगा अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ, गधा मजदूरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे ना, कि रिसीविंग कुछ भी नहीं हो रही है और सारा दिन बोझ हो रहे हैं, रिश्तों का, पैसों का और हर तरह का बोझ और दूसरों की जिम्मेदारियों का, उसमें दबे हुए हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपके माहौल को बताता है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो बहनों, आप ना एक ऐसे परिवार में हैं, आपने अपने आसपास ऐसी सहेलियाँ, ऐसी मित्र मंडली, ऐसे परिवार वाले, ये इन लॉज भी हो सकते हैं, और ये आपकी फैमिली, आपके मायके वाले भी हो सकते हैं। और मैं आपके इस भ्रम को तोड़ूंगी अपनी रीडिंग्स के थ्रू ना, क्योंकि हमारे मन में ये बिठा दिया जाता है कि जो इन लॉज है ना वही बुरे हैं और वही हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं और वही हमारा नुकसान कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का जो मेरा तजुर्बा है और जितनी मैंने सेशंस लिए हैं, जितनी मैंने काउंसलिंग की है लोगों की, ये सिर्फ उनका भ्रम है कि सिर्फ ससुराल वाले ऐसे करते हैं, ठीक है। आपके मायके वाले भी ऐसा करते हैं, लड़के के घर वाले भी ऐसा करते हैं। अब वो तो उसके ससुराल वाले नहीं है ना, लड़का तो अपने ही घर में रहता है, लेकिन उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यही नहीं है कि आपके इन लॉज ही करेंगे या आपके हस्बैंड की साइड वाले लोग करेंगे या आपकी वाइफ की साइड वाले लोग करेंगे। अगर आपका एनर्जी और आपका ऑरा उस तरह का है ना कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढ लोगे, आप ऐसे लोगों की कंपनी में अपने आप चले जाओगे। ऐसे लोग ना, जैसे रोशनी के पीछे ना एक वो पतंगे, कीड़े वो आ जाते हैं खींचे, वो ये लोग इस तरह के आपके पीछे खींचे चले आएंगे। तो ये आपका एनर्जी है, ये आपका ऑरिक फील्ड है जो बहुत वीक हुआ है। ये देखो ना, आपका ऑरिक फील्ड कितना वीक हुआ है। इससे ज़्यादा यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कितना ऑरा वीक हुआ है। अब इस इंसान का कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? फ़ायदा ही उठाएगा ना। और फ़ायदा उठाना भी क्यों है? क्या यूनिवर्स आपको पनिश करना चाहता है? नहीं, यूनिवर्स आपको जगाना चाहता है, यूनिवर्स आपको धक्का देना चाहता है, आपको जोड़ना चाहता है कि भाई उठो, जागो, देखो कि क्या चल रहा है लाइफ में। ये रिश्तों के नाम पे तुमने क्या कचरा इकट्ठा कर लिया है अपने आप। यहाँ पे मैं रिश्ते तोड़ने के लिए और लोगों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आप अपने आप को अलाइन करें, ठीक है।
अपनी एनर्जी में आएँ, अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने वाइब्रेशंस को अप करें। जब आपके वाइब्रेशंस ठीक होंगे ना, आप देखना या तो इन लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से भगा देगा या आपको इन लोगों से दूर हटा देगा किसी भी तरीके से। यूनिवर्स के हटाने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सबको ब्लॉक ही करना पड़े। कुछ लोग आपको छोड़ जाएंगे, कुछ लोगों से आप किनारे हो जाओगे, कुछ लोगों का मन ही नहीं करेगा अब आपसे बात करने का। आपकी जॉब में भी यही हाल है और आपके घर पे भी यही हाल है कि एक्सप्लॉयटेशन फुल ऑन होता है आपका। और आपकी लाइफ के ये पैटर्न्स रहे हो सकते हैं कि लोग आते हैं, फ़ायदा उठा के चलते बनते हैं, आपका नाम भी ख़राब करते हैं और आपसे बात भी नहीं करते, और आप यही सोचते रह जाते हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की। तो क्यों की हेल्प करने की कोशिश? आपने कभी अपनी हेल्प की है? तो जवाब है नहीं, आपने कभी अपनी हेल्प नहीं की है। और ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। उसका जवाब पता आपको क्या है, क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा? ये तो फैक्ट है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। इसलिए होता है कि अच्छे लोग ना दूसरों के साथ अच्छा कर रहे होते हैं। उन्होंने रुक के, थम के, ठहर के ये चीज़ कभी नहीं देखी कि हम अपने साथ कैसा कर रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं, और जैसा हम अपने साथ करते हैं वैसा ही दूसरे हमारे साथ करते हैं। ठीक है, अगर मेरी सारी की सारा फोकस है दूसरे की मदद करने में, दूसरे की हेल्प करने में, उसका बोझा भी अपने सिर पे ढोने में, तो मुझे बताओ फिर किस तरह की एनर्जी मेरे पास आएगी कि ये ले और ले बोझा और ले स्ट्रगल। ठीक है, तुझे बहुत मज़ा आ रहा है ना, और करो। तो ये चीज़ें हैं, लाइफ इस तरीके से चलती है। तो बहुत ही पावर पॉलिटिक्स चल रही है आपके आसपास। आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, बट मेरा फोकस, मेरा टारगेट वो लोग नहीं हैं। ठीक है, किसी पे भी आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने साथ ही कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। और यहाँ पे रीडिंग का टोन है 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स नेगेटिव हैं। ठीक है, इसीलिए आज रीडिंग जो है अलग ही तरह की चल रही है। 6 कार्ड्स नेगेटिव हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 8 का एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे 4 का एनर्जी भी है। ठीक है, 8 और 4, इसमें से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जेमिनी सोल ट्राइब, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं 4, 13, 30 एंड हो सकती है 22। ठीक है, ये 4 डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती हैं। और डेट ऑफ बर्थ हैं आप लोगों की 8 को आप पैदा हुए हो सकते हैं, आप 17 को पैदा हुए हो सकते हैं, या फिर 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है। ये 7 डेट ऑफ बर्थ्स में ही आप लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर 4, मूलांक नंबर 4 और मूलांक नंबर 8 ही दे सकता है। इतना टू मच वाला स्ट्रगल है, स्ट्रगल की एनर्जी है और प्रूविंग की एनर्जी है कि किसी तरीके से ना अपने आप को प्रूव कर दूं कि आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, आई एम लवेबल। लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि बेसिक ही गलती कर रहे हो आप। प्रूविंग की जितनी एनर्जी होगी, लोग आपसे प्रूव करवाएंगे एंड इटर्निटी तक ये चलता रहेगा कि आप प्रूविंग में ही पड़े रहेंगे। कभी भी कोई नहीं आएगा कि हाँ भाई तूने प्रूव कर दिया, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रूविंग की है, आपकी एनर्जी गिविंग की है, रिसीविंग की नहीं है यहाँ पे। और ये दोनों कार्ड्स हालांकि बहुत अलग अलग एनर्जी कैरी करते हैं, बट मैं इनको साथ में ही पढ़ूंगी क्योंकि एक रीडिंग में कितना कुछ नेगेटिव मैं बोल सकती हूँ, मेरी भी अपनी एक सीमा है। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में है कि इमोशंस के रिगार्डिंग है ये सारा कुछ, आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं और आप नेगेटिव इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों कार्ड्स चाहे कप्स में है चाहे सोर्ड्स में है, नेगेटिव इमोशंस के लिए, माइंड के नेगेटिव पैटर्न के बारे में बताते हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा है। एक तो ओवर थिंकिंग का एनर्जी है। 8 सोर्ड्स है, सोर्ड होती है थिंकिंग। ठीक है, आपके थॉट, आप जो सोचते हैं, आपके विचार। तो एक तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और ओवर थिंकिंग कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है, और वो बहुत नेगेटिव ओवर थिंकिंग है। और जो आप सारा दिन सोचते हैं फिर लाइफ में वही मैनिफेस्ट होता है। उस तरह के ही गंदे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो लाइफ में अच्छा है उसको आप देख नहीं रहे हैं। आपका सारा का सारा ध्यान नेगेटिविटी पे है। ये हुआ, वो हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मेरे साथ ही क्यों, मैं बेचारा, मैं बेचारी, विक्टिम मेंटेलिटी में आप जी रहे हैं। आपने एक आइडेंटिटी अपनी बना ली है कि मैं दुखी, मैं बेचारा, मैं परेशान, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलता है और मेरा कुछ हो नहीं सकता है। इस तरह के आप जो है विचारों को एंटरटेन करते हैं परमानेंट बेसिस पे,
और जो चीज़ें हैं 8 कप्स है यहाँ पे, 8 कप्स कम नहीं होते हैं, बट आप उनको देखते नहीं हैं। और यहाँ पे देखो ना, ये जो बनाया हुआ है मून भी उदास है, ठीक है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो रिसीविंग की एनर्जी होती है बेसिकली, तो वो आपकी एनर्जीज ही बेसिकली इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि मैस्कुलिन गिविंग गिविंग गिविंग, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। रिसीविंग को आपने ऐसे स्टॉप किया हुआ है कि नहीं, आई डोंट वांट टू रिसीव एनीथिंग। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, जो कि बैलेंस होनी चाहिए मैस्कुलिन के साथ फेमिनिन भी, तो फेमिनिन एनर्जी को आपने बिल्कुल सप्रेस किया हुआ है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को ही दिखाया हुआ है। आप जेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जेंट्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं होती है, वहाँ भी होती है। और जब फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल सप्रेस हो जाती है ना किसी की, तो लाइफ में फिर जो चाह होता है वो निकल जाता है। और लाइफ में जो एक जीने की भावना होती है कि मैं जी रहा हूँ, मैंने बोला आप लाइफ को काट रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं। और इसमें आपके करने का ये है कि आप अपने आंखों की पट्टी हटाइए, यानी कि जो आपकी साइकी पे जो पर्दा पड़ा हुआ है नेगेटिविटी का, उसको हटाइए। और ये कोई गांठ नहीं लगी हुई है, ये अपने आप खुल जाएगा। और तलवारों के बीच में घिरे हुए आपको लग रहा है, आप यहाँ से बड़े आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी जब आपको आएगी ना, और नंबर 4 और नंबर 8 जो मैंने मूलांक की बात की है, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बताई है, इन दोनों मूलांक के साथ दिक्कत यही रहती है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इसीलिए अगर किसी का मूलांक नंबर 4 है या मूलांक नंबर 8 है, तो दोनों को ही बोला जाता है कि आप लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन के बिना ना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि मैं विक्टिम हूँ। आप विक्टिम आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं, आपने अपनी एक पहचान ही बना ली है कि मैं दुखी, मैं परेशान, और इसी में अब आपका कंफर्ट जोन बन गया। अब आपका माइंड जब चलता है तो इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। एंड एक चीज़ ये भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट कैपेबल, लोग मुझे छोड़ जाएंगे, लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, इसलिए आप ना नहीं बोल पाते हैं। ऐसे लोग जिनको ये डर लगता है कि लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, ये मैं बात बोलूँगी तो दोस्त बुरा मान जाएगा, ये मैं बात बोलूँगी तो हस्बैंड या वाइफ बुरा मान जाएगी या जाएंगे, तो वहाँ पे यही चीज़ रहती है कि हम उन चीज़ों में भी हाँ बोलते चले जाते हैं जो हमें हाँ बोलने का मन नहीं है, और इसी को बोलते हैं पीपल प्लीजिंग। और फिर हम खुश भी नहीं रहते हैं। पीपल प्लीजिंग क्या है कि ठीक है, हुई एक बात, अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल लूँ, आपको अपने बारे में बताऊँ, तो बहुत बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि सामने वाले की मैं नहीं उसके साथ वो कर पाती कि हाँ मैं हाँ बोलूँ, बट मैं हाँ बोल देती हूँ, बट उसके बाद मैं परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हाँ मैंने क्यों बोली है। क्योंकि लाइफ में मल्टी डायमेंशन चीज़ें चलती हैं, हम एक तरह से एक जैसा सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और हर किसी के साथ एक जैसा ही बिहेव भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे देखना है कि वो हाँ बोल के, चल ठीक है, मेरे को 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ऐसा लगा कि नहीं मुझे नहीं बोलना था हाँ, बट मैंने बोल दिया, तो उसके बाद फिर मैं उसमें से निकल जाती हूँ कि ठीक है वो हाँ मैंने बोल दिया, वो बोलना बहुत ज़रूरी था, उससे मेरी 10 चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। और लेकिन आपका क्या है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को हाँ तो बोल देते हैं, दूसरे के हिस्से का काम भी कर लेते हैं, और ओवरबर्डन भी फील करते हैं, स्ट्रेस भी फील करते हैं, लेकिन आप कुंठित भी रहते हैं, सप्रेस्ड हैं आप लोग, और एंग्स्ट में रहते हैं। एंग्स्ट बोलते हैं इसको ना, एंग्स्ट, एक ऐसा गुस्सा, एक और जिसके लिए आप करते हैं ना ये काम, जिसको आप प्लीज़ करते हैं, जिसको आप यस बोलते हैं, जिसके हिस्से की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है, आपको मन में बहुत गुस्सा है, रोष बोलते हैं ना, रोष एक वर्ड होता है, रोष, तो रोष है आपको, उसी को बोलते हैं एंग्स्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, और इतना फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी है कि अभी भगवान भी अगर आपके सामने आके आपको कुछ सामने से दे, तो आपको कि नहीं, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट यू, हु आर यू, तुम हो कौन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दोनों कार्ड से, 4 नंबर से भी 8 नंबर से भी एक ही चीज़ आई है कि रिसीविंग 0 हुई है, और मीन मेक निकालना, कमियां निकालना, और रिश्तों में बहुत दिक्कत है आप लोगों की। दोनों कप्स के ही कार्ड बहुत नेगेटिव आए हैं, और रिश्तों में बहुत दिक्कत है, और आपकी अपनी साइकी, आपके थॉट पैटर्न, आपके सोचने समझने के तरीके में भी दिक्कत हुई है। बट यहाँ पे ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं इसको देखूंगी, इसको मैं नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव कंसीडर करूंगी। क्यों कंसीडर करूंगी? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सीखा है, हालांकि आप एक ही साथ ना, एक ही फ्रंट पे बहुत सारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप बाहर ना लड़ रहे हो, मुझे ये भी आपका परसीव हो रहा है कि कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो बाहर होती हैं, फिजिकल लड़ाइयाँ, ठीक है, उसमें बहसबाजी हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत बार गाली गलौज हो जाता है, तो वो नहीं है, आप मन के अंदर ही लड़ रहे हैं इन लोगों के साथ,
मन के अंदर ही कंस्टेंट आपका ना एक वॉर चलता है। हो सकता है बाहर आप इनको बड़े हंजी हंजी करते हो, बड़े प्यार से बात करते हो, लेकिन बहुत लोगों के खिलाफ एक साथ जब इंसान लड़ता है तो टूटने लगता है, हारने लगता है। तो आप भी कहीं ना कहीं टूटने लगे हैं, हारने लगे हैं। तो आप टूटने लगे हैं, हारने लगे हैं का मतलब है कि आपका ईगो कहीं ना कहीं शैटर हो रहा है, और ईगो शैटर होना एक अच्छी बात होती है। चार तलवारें हैं, तलवारों की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, सोर्ड्स की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये 8 ऑफ सोर्ड्स से तो बेहतर ही है कि 4 सोर्ड्स पे आ गए हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया है कि आप अकेले इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। आपने भगवान का सहारा लेना शुरू किया है। हो सकता है आपने कुछ पॉडकास्ट देखने शुरू किए हों, कुछ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए हों, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया हो, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि आप फंसते फंसते ऐसे फंस गए हैं कि अभी आप निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। तो माय डियर सोल ट्राइब, जेमिनी सोल ट्राइब, आई कैन फील फॉर यू। एंड यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। हालांकि 2-3 कार्ड ही आए हैं जो पॉजिटिविटी बता रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, बट वो फिर बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। और सबसे आखिर वाला कार्ड तो मेजर अरकाना से आया है, और जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से आया है, 0 से शुरू हुए हैं, 0 कार्ड आया है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है अगेन, जहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स थे, हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां जो आपने ली हुई थी, 8 का 10 हो गया, 10 का 8 हो गया है, यानी कि वो जिम्मेदारियों का भार आप उतारेंगे, आप ना बोलना सीखेंगे, या इस तरह की चीज़ें होंगी कि वो जिम्मेदारियों का भार लोग आपको देंगे ही नहीं। ये भी होता है जब हमारी अपनी एनर्जी में चेंज आता है ना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाइब्रेशंस हैं, ये अपना काम खुद करती हैं। तो जो फालतू की जिम्मेदारियों का बोझ आप ढो रहे थे, वहाँ से एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी जो कंधों में दर्द था, सिर में दर्द था, कुछ लोगों को सर्वाइकल के इश्यूज थे, वो सब में आपको रिलीफ मिलेगा अक्टूबर के मंथ में। और अक्टूबर के मंथ में ना कुछ तेजी के साथ चीज़ें होंगी, आपके रिश्तों में फेरबदलाव आ सकता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। ये स्टेमिना को दिखाता है 8 ऑफ वॉन्ड्स ना, आपके स्टेमिना को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके पैशन को, आपकी एनर्जी को। तो जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं इन सब में इंप्रूवमेंट आपको होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, और बहुत सटीक आप सोचेंगे। यहाँ पे जो आप सोच रहे थे ना, कुछ भी उल जलूल फिजूल बातें सोचते थे, वो अब एकदम फोकस ले लेंगी, ठीक है। तो फोकस में आ जाएंगे। जब हम फोकस्ड वे में सोचते हैं तो फोकस्ड वे में ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर पाते हैं। और देखिए, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की दूरी बिल्कुल सटीक है, सटीकता के साथ कोई काम करना, बहुत डिसर्नमेंट के साथ काम करना, और विजुअलाइज करके और जान के कोई फैसला अगर लेंगे तो आपको पता होगा कि आउटकम क्या होने वाला। आउटकम को जानने के बाद आप फैसला लेंगे। किसी नई जॉब में जा सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू फ्रेंडशिप शुरू कर सकते हैं, बट लाइफ में कुछ भी न्यूनेस, कुछ भी नयापन लेके आएंगे। ये पैशन को दिखाता है, तो रिश्तों में एक नया पैशन आएगा, एक पैशनेट लव पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पैशन से भरे हुए होंगे। अगर किसी को आप चाहते हैं दिल की बात बताना तो बता पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिकली ये कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है, और एक फैसला ले लेने वाला कि हाँ फैसला ले लिया। हो सकता है आप बहुत दिन से गोल गोल घूम रहे थे, कहूँ ना कहूँ, तो आप कह देंगे अपने मन की बात यहाँ पे अक्टूबर में अगर कहना चाहते हैं तो। इस तरह की एनर्जी भी है, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, उस बात को अपने घर वालों के सामने रखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें, यानी कि फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे फूल का कार्ड है, अगेन अपनी ही ओरिजिनल एनर्जी में आ जाएंगे जैसे आप कभी हुआ करते थे, सोशल प्रेशर में आए बिना, सोशल जितनी भी बॉन्डिंग है उनके दबाव में आए बिना, और ये इस चीज़ में आए बिना कि मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो ये नाराज़ हो जाएगा, उस चीज़ में आए बिना। भगवान पे फेथ आपका बहुत ज़्यादा होगा, और ये मतलब आप एक ओरिजिनल इंसान बनेंगे, एक ऑथेंटिक इंसान बनेंगे। और ये अच्छी एनर्जी होती है क्योंकि ये मेजर अरकाना है। तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ भी आप अक्टूबर में अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। तो वो आपके लिए क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, तो उस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहेंगे, एंथुजियाज्म में रहेंगे, मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली अपने करीब आ जाएंगे, जो आप अपने से बहुत दूर हो गए थे ना, तो बेसिकली अपने करीब आप लोग आ जाएंगे। तो इस तरह की आपकी रीडिंग है गाइस। अभी मैं गाइडेंसेस देखती हूँ। आपको ना आउट ऑफ कंडीशनिंग जाने के लिए बोला जा रहा है। आउट ऑफ कंडीशनिंग
जो भी कंडीशनिंग आपकी हो गई है, पीपल प्लीजिंग की हो गई है, ठीक है, दूसरों को खुश करने की हो गई है, दूसरों को प्रेफरेंस देने की हो गई है, जो भेड़ चाल आप लोगों ने सीख ली है, आपको उस भेड़ चाल को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है और आप तोड़ेंगे, उस भेड़ चाल को तोड़ेंगे। पूरा का पूरा एनर्जी आपका यही है कि आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे आ गए हैं। और जब ग्राउंड ज़ीरो पे आने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाउंस बैक ही करना होता है। तो ये आउट ऑफ कंडीशनिंग का कार्ड है और यहाँ पे अवेयरनेस है। आपके केस में ना ये अवेयरनेस आपको आपके एनवायरनमेंट के लिए नहीं करनी है, दूसरों के लिए नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स के लिए करनी है, क्योंकि फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं। और अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप इस नेगेटिविटी को, जो नेगेटिव सिचुएशन है, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे है सोरो की एनर्जी और इसी के साथ एक और कार्ड लूँगी मैं। यहाँ पे थंडरबोल्ट है। तो ये भी हो सकता है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एस्केलेशन हो गई है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा एक चीज़ ना जमा होती जा रही है नेगेटिविटी। तो बहुत बार इस नेगेटिविटी में से आपको निकालने के लिए ना एक बार एस्केलेशन हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट वाली जो फाइट होती है वो हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं इस फाइट को लेके, या ये आप बहुत परेशान रहें उसके बाद ये फाइट हो जाए जिसमें हम बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये इसीलिए होगा कि आपको इसमें से निकालना है और आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी नहीं है कि आप अपने आप से इसमें से निकल सकें। तो इस नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए भी बहुत बार फाइट्स को, झगड़ों को एस्केलेट होना पड़ता है। और यहाँ पे है रिकंसीडर। अगर आप कोई बड़ा फैसला अपनी लाइफ में लेने जा रहे हैं तो उसको एक बार रिकंसीडर करें, दोबारा सोचें उसके बारे में। अबेंडेंस है आपकी लाइफ में, जिस भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं कोई चीज़, हर किसी के लिए अबेंडेंस का अपना अपना डेफिनेशन है। तो जो भी चीज़ आपको अबेंडेंट फील कराती है तो अक्टूबर के मंथ में वो डेफिनेटली आप गेन करेंगे। और यहाँ पे है लेट गो। बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह की है कि इतनी नेगेटिविटी को अगर आप खींचते हुए चलेंगे तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपके लिए। एंड इफ़ यू बिलीव सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। और आपको अपने ऊपर ढेर सारा काम भी करना पड़ेगा, ढेर सारी अवेयरनेस को आपको गेन करना पड़ेगा। सो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसको आपने शेयर भी करना है बाकी जेमिनी सोल ट्राइब के साथ। और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।